सीधा रुख कर लेंगे लाडवा का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं और इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। कुमार जी, पूर्व में मंडल के अध्यक्ष देशराज शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण, हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारी और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज का ये दिन हम सब के लिए बड़े गर्व का दिन है। मुझे खुशी है कि आज एक ऐसा स्थान हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जुड़ा है जिसका आज उद्घाटन हुआ है कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रमिक भाइयों को जो एक रोजगार का भी साधन ये साथ में चलता है, और ऐसा रोजगार है कि जिससे व्यक्ति अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकता है। आज इस पशुपालन विभाग के द्वारा ये राजकीय पशु चिकित्सालय आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि जो ये पशु चिकित्सालय यहां खुला है, इस पशु चिकित्सालय में जिसके ऊपर 4,67,00,000 रुपया खर्च आया है, और यहां पर ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से ये सुसज्जित है। यहां पर्याप्त संख्या में डॉक्टर भी हैं, यहां पर ऑपरेशन थिएटर भी है, यहां पर लेबोरेटरी भी है। लेबोरेटरी के साथ साथ यहां पर पशुओं को अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो एक्सरे मशीन भी है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सभी सुविधाएं इसमें सुसज्जित हैं, क्योंकि ये बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर आज आप लोगों को समर्पित हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा मैंने बताया भी है कि किसान अपनी अलग इनकम के लिए दुधारू पशुओं को वो पालता है, और दुधारू पशुओं के माध्यम से एक इनकम का साधन खड़ा होता है। पशुओं में कोई दिक्कत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, बीमार हो जाए, या कोई फ्रैक्चर आ जाए, क्योंकि पशु वो बता नहीं सकता, परंतु हमारे डॉक्टर यहाँ लेबोरेटरी के माध्यम से या एक्सरे के माध्यम से उसको देख करके पशु का एक सुरक्षित इलाज यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि हम सब देखते हैं, मैं आज यहाँ पर हमारे जितने भी पशुपालक हैं उनको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं यह पॉलीक्लिनिक एक ऐसा संस्थान है जो अत्याधुनिक ये सुविधाओं से सुसज्जित है। यह इस क्षेत्र के पशुओं के लिए उच्च स्तरीय चिकित्साएं ये उपलब्ध कराएगा। ये भी मुझे बहुत खुशी है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में पशुपालन में कई चुनौतियां आ रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो
पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के है। आज दुधारू पशु की कीमत हजारों में नहीं, आज लाखों में पशु उपलब्ध होते हैं। और बीमारियां आजकल इस प्रकार की आती हैं कि वे पशु का पता भी नहीं चलता। और एक, जैसा मैंने कहा कि एक इनकम का साधन भी है। हमारे किसान तो पालते ही हैं, परंतु जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, वो व्यक्ति भी इसके माध्यम से अपने परिवार का अच्छी तरीके से गुजारा कर सकता है। उसके सामने भी, क्योंकि जो भूमिहीन किसान है उसके सामने भी इतना जो महंगा अगर पशु मिलता है तो उसके सामने उसको खरीदने की बड़ी कठिनाइयाँ वो आती हैं। वह खरीद तो लेता है, परंतु उसे पशु के स्वास्थ्य की चिंता रहती है, क्योंकि महंगा पशु होता है। उसे लगता है कि बीमारी आ गई तो कुछ भी हो सकता है, परंतु इसका जो यहाँ पर ये पशु चिकित्सा केंद्र खुला है, ये संस्थान खुला है, आज इस पॉली क्लिनिक का आज उद्घाटन हुआ है। यह सारे हमारे जो पशुपालक हैं, चाहे वो भूमिहीन पशुपालक है, जिसको चिंता होती थी कि कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अब वो सारी की सारी चिंता दूर करने का काम इस पॉली क्लिनिक से वो किसान और भूमिहीन किसान को वो करने का काम किया है। इस पॉली क्लिनिक में जैसा बताया गया है, पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जैसी सेवाओं के साथ साथ इंडोर और आउटडोर उपचार इकाइयां भी यहाँ उपलब्ध हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि साथ ही यह संस्थान विशेषज्ञ पशु चिकित्सक अधिकारियों, तकनीशियनों और सहायक स्टाफ से सुसज्जित होगा, जिसमें यह एक आदर्श पशु चिकित्सा केंद्र के रूप में ये काम करेगा, स्थापित होगा। मैं बताना चाहूँगा कि आज इस प्रकार के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 राजकीय पशु चिकित्सालय हैं और ये 6ठा चिकित्सालय आपके कुरुक्षेत्र बहौली गांव के अंदर खुला है। इससे पहले सिरसा, जींद, रोहतक, भिवानी और सोनीपत, रेवाड़ी में स्थित थे। अब ये 7वां पॉली क्लिनिक जिसका आज उद्घाटन हुआ है, ये कुरुक्षेत्र में भी हमारे कुरुक्षेत्र जिले के जो पशु पालक हैं उनके लिए एक ये महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा। आज इसका उद्घाटन हुआ है। मुझे ये बताते हुए कि हमारे कुरुक्षेत्र जिला में 49 पशु चिकित्सालय हैं, 72 राजकीय पशु औषधालय चल रहे हैं। इन पशु चिकित्सकों के 51 पदों में से 47 पद वो VLDA के और 119 वो भरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि हमारे सरकार पशु चिकित्सा पालकों के हित में किस तरीके से काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि हमें एक गाय अवश्य घर में पालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग गाय घर में पालेंगे तो कई प्रकार की बीमारियां स्वतः भी समाप्त हो जाएंगी। भाइयों, हम सब ने गाय अवश्य पालनी चाहिए और इसके लिए हमने ये पहले 25,000 रुपया सब्सिडी देते थे। अगर कोई किसान या हमारा पशु जो पालक है, जो भूमिहीन है, अगर
वो घर में गाय रखना चाहता है तो हम एक गाय के ऊपर 30,000 रुपए की सब्सिडी वो हमारी सरकार उपलब्ध कराती है, ताकि पशुओं को, गाय को वो सुरक्षित और उसको पाला जा सके। मुझे ये भी खुशी है कि हमें जो आजकल की भागदौड़, हरित क्रांति के पीछे जो हम लगे हुए थे और हरित क्रांति के कारण जो बहुत ज़्यादा उसकी आड़ में पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी खाद का हमने भरपूर उपयोग किया, तो उसके कहीं ना कहीं गलत असर और उसके हमारे शरीर के ऊपर भी वो दिखाई देने लगे। कई प्रकार की बीमारी है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स आज हमारे सामने आने लगी। और मेरा आग्रह है कि जब हम पशुपालक की बात कर रहे हैं तो हमें अपनी खेती को भी प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि इस प्राकृतिक खेती में सबसे ज्यादा अगर उपयोग कोई है तो ये गौ माता का गोबर हमारी प्राकृतिक खेती में उपयोग होता है और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। जैसा अभी हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि प्राकृतिक खेती की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, हम कम पेस्टिसाइड और खाद का उपयोग करेंगे तो कम बीमारियां होंगी, हमें डॉक्टरों पे भी नहीं जाना पड़ेगा। तो डॉक्टरों पे नहीं जाना पड़ेगा तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा और शरीर हष्ट पुष्ट होगा, हम गति से काम को भी कर सकेंगे, हमारी विकास की गति भी बढ़ेगी। भाइयों, अगर हमारा हष्ट पुष्ट शरीर है, अगर कोई बीमारी आ जाती है तो भाइयों एकदम विकास की गति धीमी पड़ जाती है, रुक जाती है। तो हमें इस बात की भी चिंता करनी चाहिए, आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ियां सशक्त और मजबूत हो, उसको लेकर के हमें प्राकृतिक खेती की तरफ वो बढ़ना होगा। और जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो हमने कहा है कि लोग लाइन में लग करके उस सामान को खरीदते हैं जो भी आप उत्पादन करते हैं। भाइयों, हमने लगातार, हमारी सरकार ने, चाहे गौ सेवाओं के लिए हो कि हमारी गौ माता वो बेसहारा ना रहे, गौशालाएं खोलने की बात हो, हरियाणा के अंदर लगभग 600 साढ़े 600 गौशालाएं हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर खोली हैं। और मुझे ये बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये गर्व भी हो रहा है कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में जो उनका बजट था गौशालाओं का, वो 2 करोड़ रुपए था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 515 करोड़ रुपया ये बजट हमने करने का काम किया है, ताकि हमारी कोई भी गौ माता बेसहारा न रहे। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे पशुपालक प्रदेश में किसान हैं, हमें उनके ऊपर गर्व है। अपनी कड़ी मेहनत से हरियाणा को पशुपालन में उन्होंने विशेष पहचान दिलाई है। हमारे हरियाणा की तो एक अलग ये पहचान यहीं से बनी है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, ये मेरे किसान और मेरे पशुपालक जिन्होंने हरियाणा में दूध की नदियों को बहाया है। मुझे खुशी है कि हमारे राज्य में देश के दुधारू पशुओं का मात्र 2.1% हिस्सा है, फिर भी हम देश के कुल दूध उत्पादक का 5.11% यहां से उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में हरियाणा ने 1,22,20,000 टन दूध का उत्पादन किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रगतिशील पशुपालक इसे लगातार और बढ़ाने का काम वो करते जाएंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता भी राष्ट्रीय औसत से 2.34 गुना है। राष्ट्रीय औसत 471 ग्राम है,
जबकि हमारी हरियाणा के अंदर ये 11.5 ग्राम है। भाइयों, इसका मतलब यह नहीं कि हमने काफी दूध उत्पादन कर लिया है। अभी हमें बहुत दूध की जरूरत है और हमें और उत्पादन की जरूरत है। आप देख ही रहे हैं कि रोजमर्रा की जो जरूरतों के लिए दूध की कमी भी रहती है, इसलिए हमें नस्ल सुधार करके और अधिक दूध का उत्पादन वो करना चाहिए। और मुझे ये भी खुशी है कि हम इस दूध के ऊपर भी जो हमारा जो दूध का उत्पादन करता है, जो जनरल समाज से है, हमारा किसान है, उसको हम उसका 5% देते हैं और ऐसी समाज से जो इसका उत्पादन करता है उसको हम 10% इसका सेस के रूप में अलग से देते हैं ताकि उसके इनकम बढ़े। मुझे ये भी खुशी है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत हमने दुग्ध उत्पादकों को अप्रैल से सितंबर जो 2024 के दौरान, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया है कि हम 5 रुपये लीटर के हिसाब से देते हैं और जो गरीब परिवार है उनको 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उनको सहायता वो सरकार की तरफ से दी जाती है। मुझे ये भी खुशी है कि जो हमारी सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों ने के दूध उत्पादकों के 80% से अधिक अंक जिन बच्चों ने 10वीं में लिए हैं, ऐसे बच्चों को हम इन सहकारी समितियों के माध्यम से 2100 रुपया और 5100 रुपये की छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार करती है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के दुग्ध उत्पादकों का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा ये भी हमने करवाया है ताकि कोई दिक्कत, कोई समस्या उनको ना आए, परिवार को ना आए। अब तक कुल 78 बीमा दावों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने 4 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान इसकी एवज में किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने एक योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बड़े पशु की दूध उत्पादन क्षमता अनुसार 100 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक, छोटे पशु जैसे भेड़ बकरी सूअर इत्यादि के लिए 25 रुपये प्रति पशु के प्रीमियम पर बीमा किया गया है। हमने, क्योंकि जैसा पशु के भाव ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमने योजना चला करके कि उसके ऊपर दबाव न पड़े, आप अपने पशुओं का 100 रुपये और बड़े पशु का 300 रुपये का प्रीमियम दे करके आप बीमा करा सकते हैं। अगर कोई दुर्घटना पशु के साथ हो जाती है तो बीमा कंपनी उसको पूरा मुआवजा देने का काम करती है और हम, ताकि हमारा किसान और पशुपालक वो सुरक्षित रहे, इसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। छोटे पशुपालकों के लिए भी 25 रुपये का प्रीमियम दे करके वो सुरक्षित रह सकता है, वो बीमा करा सकता है। इस योजना के तहत वर्ष 2014 से अब तक हमने 15.90 लाख पशुओं का ये बीमा किया जा चुका है और इस अवधि में 97 करोड़ 40 लाख रुपए के कुल 24,576 बीमा दावकों का, जिनकी कोई दुर्घटना पशु के साथ हुई है, हमने 97 करोड़ 40 लाख रुपए का उनको मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इस योजना में पंजीकृत जो दुधारू पशु की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी ये प्रावधान हमने किया है। प्रदेश में डेयरी स्थापित करने तथा लाभार्थियों को 20 से 50 दुधारू पशुओं की इकाई की खरीद हेतु लिए गए बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान भी हमने उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त 2, 4 तथा
10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाइयां स्थापित करने पर 25% अनुदान सब्सिडी के रूप में वो देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने वो किया है, जिसका लाभ हमारे जो पशुपालक हैं उनको इसका लाभ मिलता है। और आज मुझे खुशी है कि जब हम राज्य में देसी गायों के उत्थान हेतु हरियाणा में साहीवाल और बेलाही नस्ल की अधिक जो दूध देने वाली गायों के पालकों को हम 5,000 और 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी हमारी सरकार देती है। जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा की साहीवाल और बेलाही नस्ल की हमारी गौ माता है, उनको अगर पालता है उसको 5,000 से लेकर के 20,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी देने का काम हमारी सरकार करती है। और इस योजना के तहत हमने 2014 से लेकर अब तक 16,901 पशुपालक इस योजना से उनको लाभ हुआ है, लाभान्वित हुए हैं। और मुझे खुशी है कि इन योजनाओं का हम सब ने लाभ उठाना चाहिए। मैं आज इस आपकी तरह हर तरह से मदद करने का ये हमारी सरकार प्रयास कर रही है। आज जिस पॉलीक्लिनिक का ये लोकार्पण उद्घाटन किया गया है, यह इस क्षेत्र के पशुपालकों की आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से उनको पूरा करेगा और प्रदेश में पशुधन की दिशा में एक नई ऊर्जा और गति लेकर के आएगा। मुझे खुशी है कि हम लाडवा में जब यहाँ पर मैं आया हूँ, बहौली इस पॉलीक्लिनिक के उद्घाटन के अवसर के ऊपर हमने यहाँ पर जो विकास के कार्य किए हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों में लगभग ये 2024 के अंदर लाडवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने 110 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो चल रहे हैं या पूरे हो गए हैं, भाइयों, हमने करने का काम गति से ये सरकार कर रही है। अगर हम देखें पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने यहाँ लाडवा के अंदर 794 करोड़ रुपए के विकास के कार्य यहाँ करवाए हैं, जबकि अगर हम पिछला कांग्रेस का 10 साल का शासन देखें, मात्र 310 करोड़ रुपए के यहाँ पर कार्य हुए हैं। और वो भी कार्य इस प्रकार के हुए हैं कि जिससे लोगों का विश्वास उठता है। उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, परंतु हमने एक योजनाबद्ध तरीके से लाडवा क्षेत्र का विकास कराने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने कई योजनाएं हमारी सरकार ने गति से योजनाबद्ध तरीके से हम हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमने कहा था कि हरियाणा के जो 26,000 युवा जिनके रिजल्ट रुक गए थे, जब मैंने ज्वाइन किया था, हमने कहा था 8 तारीख के बाद बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। और 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आया, पहले 26,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया, उसके बाद हमने ज्वाइन किया। भाइयों, ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और भाइयों, हमने हर घर हर गृहिणी बना करके जो विधानसभा के अंदर कहा था कि हम महिलाओं को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे, मुझे खुशी है कि आज 17 लाख से ज्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी बहनें जिनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हम उपलब्ध करा रहे हैं। अगर मैं लाडवा की बात करूं तो लाडवा में 9,240 परिवार हमारी बहनें ऐसी हैं जिनके घर में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है। जो इस योजना के साथ जुड़ करके वो भी योजना का लाभ ले सकता है। जो पात्र व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को इस योजना के साथ जोड़ करके हम उनको लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने हरियाणा में मकान बना करके दिए हैं। और अगर लाडवा की बात करें,
लाडवा में 364 ऐसे मकान हैं जिनको बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। 249 मकानों के ऊपर गति से काम चल रहा है। और हमने जो आयुष्मान योजना है, उस योजना के तहत भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 49 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको आयुष्मान चिरायु का लाभ मिल रहा है। और उस कड़ी के अंदर हमारे लाडवा में 1,20,000 लोग इस योजना के साथ जुड़ करके उसका लाभ उठा रहे हैं। मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार विकास को लेकर के अब 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना गति से काम कर रही है। मुझे अपने संकल्प पत्र में हमने 217 वायदे किए थे, जिन 217 में से 22 वायदे हमने पूरे कर दिए हैं और 90 वायदे जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। वो पाइपलाइन के अंदर है, इसी वर्ष के अंदर वो पूरे हो जाएंगे। भाइयों, मुझे ये बताते हुए कि हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था उस बात को हमने गति से पूरा किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पंचायत भूमि के ऊपर जिन लोगों ने अपने मकान बना लिए थे और उनके ऊपर कानूनी एक तलवार लटकती थी, हमने विधानसभा में इसको ला करके एक बिल बना करके जो हमने संकल्प पत्र में कहा था 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो भूमि उसके नाम करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो पट्टेदार किसान थे, ऐसे किसानों की भूमि भी वो लंबे समय से काश्त तो करते थे परंतु उनके नाम नहीं थी, और वो नाम भी हमने उनके करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। वो पट्टेदारों को उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने इलेक्शन के दौरान में अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है उसका डायलिसिस फ्री होगा, और मुझे खुशी है 8 तारीख के बाद 9 तारीख से हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल और सभी मेडिकल कॉलेज, सभी मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर आज हरियाणा प्रदेश में डायलिसिस के पेशेंट को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, उसका फ्री में डायलिसिस होता है और उसका एक बड़ा लाभ हमारी सरकार ने देने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों को जो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसान की फसल को जितनी भी फसल वो बोएगा सारी फसल को MSP पर खरीदने का काम करेंगे, वो हमारी सरकार कर रही है। हमने उसका भी निर्णय कर दिया है। भाइयों, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे सत्याग्रही थे, ऐसे सत्याग्रहियों को 14 जनवरी से 15,000 रुपया उनको मिलता था। अब हमने उसको बढ़ा करके ये 20,000 रुपया उन सत्याग्रहियों को देने का निर्णय किया है। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो छोटा व्यापारी था, जो GST के चुंगल में फंसा हुआ था, उसके ऊपर लिटिगेशन था, उस लिटिगेशन को भी हमने समाप्त करने का एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है और उसका लाभ भी ये हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो ले रहे हैं। हमने ये भी अपने भी जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 8 तारीख के बाद जो हमारा 70 साल का बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है तो उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है, अब उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार को है। उसको भी अलग से हम 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। हमने ये भी एक योजनाबद्ध तरीके से कि हमारे जो जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हैप्पी कार्ड योजना के माध्यम से जोड़ करके हमने 1000 किलोमीटर 1 वर्ष के अंदर वो फ्री में बस में यात्रा कर सकेगा। हैप्पी कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और जो BPL परिवार हैं, ऐसे परिवार जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका जो मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है उसको भी हमने फिर मुफ्त करने का, फ्री करवाने का ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ये सरकार गति से काम कर रही है और मुझे खुशी है कि हमने ये भी कहा था कि जो हमारे गरीब भाई हैं जिनके पास जमीन नहीं है
उनको हमने योजनाबद्ध तरीके से 100 गज का प्लाट वो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगभग 6000 से ज़्यादा हमने लोगों को ये प्लॉट देने का काम किया है और आगे भी अगर कोई पात्र व्यक्ति है ऐसे व्यक्तियों को देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, चाहे आवास योजना के तहत और चाहे मकान नवीनीकरण के तहत हमने पंडित दीनदयाल आवास नवीनीकरण योजना के तहत जो गरीब व्यक्ति को 80,000 रुपया उनको हम देते हैं वो भी लगातार हमारी सरकार देने का काम कर रही है। भाइयों, आज मैं यहाँ गांव के अंदर आया हूँ और मुझे खुशी है कि आज इस पॉलीक्लिनिक का आज उद्घाटन हुआ है। इसका लाभ मेरे बलौली गांव के लोगों को तो मिलेगा, परंतु इसके साथ साथ हमारे जिला कुरुक्षेत्र के लोगों को भी और जिले के साथ साथ दूसरे जिले के लोगों को भी इस पॉलीक्लिनिक का लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सभी एडवांस तकनीक से सुसज्जित आज इसका उद्घाटन हुआ है। मैं पुनः आप सबको, आप इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सबकी सहभागिता हेतु आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको आज इस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज गांव के अंदर आया हूं, मैं गांव के अंदर 21 लाख रुपया आज गांव को दे करके जाता हूं और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।